Assalamu alaikum students. I am your teacher Ms. Zareen Anis. Today I explain you syntax book board class 6. मैथ्स की एक बुक है जिसका मैं चैप्टर नंबर 6 रेशियो प्रोपोर्शन आपको एक्सप्लेन करूँगी। मैं अपनी स्कूल में आफाक सन सीरीज़ पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं सिंटैक्स बुक बोर्ड को भी प्रेफर करती हूँ कि उसमें से बच्चों को क्वेश्चन एक्सप्लेन किए जाएँ। चूँकि हमारे पास अभी कोरोना टाइम पीरियड चल रहा है, बच्चे ग्रुप्स में आ रहे हैं, इस वजह से मैं क्लास में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये बुक का पेज नंबर 108 है। एक्सरसाइज 6.1 का रिड्यूस द फॉलोइंग रेशियोज इनटू लोएस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म। ओके, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। बुक पेज नंबर 108। ओके सर, हमारा पहला क्वेश्चन है 4:50। 4:50, चूंकि रेशो का मतलब होता है डिवाइड, और 450 दोनों किसी भी टेबल में नहीं आते, मतलब एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो हम इनको 2 से डिवाइड करेंगे। 4/50, 2 2 ज़ा 4, 2 25 ज़ा 50। द आंसर इज 2:25। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन 2 है हमारे पास। 0.8:72। हमें डेसिमल की डायरेक्ट डिवीजन आती है। हमें ये पता है कि किसी भी डेसिमल को हम उसका होल नंबर पे कन्वर्ट करने के लिए उसको प्लेस को आगे ले जाते हैं। कौन सी साइड पर? राइट हैंड साइड पर। चूंकि जब हम यहाँ पर ये राइट हैंड साइड का करेंगे तो हम अपने दोनों तरफ यानी कि एंटीसीडेंट और रिकर्सिव दोनों को चेंज करेंगे। यहाँ पर पॉइंट है हमारा 72 के बाद। ओके, 0.8:72। स्टूडेंट्स लुक एट दिस। अब हम अपने पॉइंट की प्लेस को चेंज करेंगे, पॉइंट को ले जाएंगे 1 डिजिट आगे। जब यहाँ पर 1 डिजिट आगे ले जाएंगे तो इसको भी 1 डिजिट आगे ले जाएंगे, और वो डिजिट हम बढ़ाएंगे 0। ये हो जाएगा 8:720। ये कुछ इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है स्टूडेंट्स। 0.8:72 को हम दोनों नंबर्स को 10 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी 0.8 मल्टीप्लाई 10 रेशियो 0.72 मल्टीप्लाई 10। यहां पर आंसर आएगा 8:720। और इस क्वेश्चन को हम इस तरीके भी सॉल्व कर सकते हैं कि 0.8 को खत्म करने के लिए इस नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 और एक 0 बढ़ा दें। मगर हम यहाँ पर इस नंबर को नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमने सिर्फ पॉइंट को खत्म किया। अब हम पता है कि रेशियो का मतलब है डिवाइड, और डिवाइड हो जाता है रेसिप्रोकेट, यानी चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। तो हमारे पास आंसर आ गया 8/720। सेम 8:720, 8:720, 8/720 तीनों सेम है। आंसर आएगा 8 1 सा 8, 8 90 सा 720। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये वाला मेथड फॉलो करना है, आप ये वाला करें, ये वाला मेथड फॉलो करना है, आप ये वाला करें। इन दोनों में आपको सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा, बट यहाँ पर आपको सिर्फ पॉइंट को फिनिश करना है। ओके स्टूडेंट्स, आंसर आया 1:90। जो मुझे सबसे ज्यादा बेटर लगता है वो ये वाला लगता है। इसमें आप पॉइंट की प्लेस को चेंज कर दें। आपको ये पता है कि 72 के बाद पॉइंट है, आपको यहाँ पर पहले ही पॉइंट नजर आ रहा है, ठीक है, तो आप इस पॉइंट को एक नंबर आगे ले जाए क्योंकि आपके पास पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है। अब यहाँ पर भी पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो पॉइंट को एक नंबर आगे ले जाए, इस पॉइंट को भी एक नंबर आगे ले जाए। 35:49, दोनों नंबर 7 से डिवाइड होते हैं। 7 5 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 49 इज द आंसर। ओके, दैट इज आंसर राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास 13/60।
13/60 और 7/15 के बीच में डिवीजन की साइन रेसिप्रोकल कर दें इन दोनों को. 13/60 मल्टीप्लाई 15/7. 15 1s are 15, 15 4s are 60. 13 1s are 13, 7 3s are 28. रेशियो में आंसर आ गया हमारे पास. हम चाहें तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ये फ्रैक्शन का मतलब ही होता है रेशियो. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है. ओके सर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है. 5/6 रेशियो 3/10. इट मीन्स इस रेशियो का मतलब होता है डिवीजन. 5/6 डिवाइड 3/10. नीचे जब हम इसको लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई 10/3. 2 3s are 6, 2 5s are 10, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा 5 5s are 25, 3 3s are 9. चूंकि हमने इसको डिवाइड नहीं करना, न्यूमरेटर हमारा ग्रेटर है डेनोमिनेटर से, यानी हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, बट वी डिड नॉट चेंज इट बिकॉज वी नीड द आंसर इन रेशियो फॉर्म. और रेशियो फॉर्म में हम इसको होल में लिखकर क्या करेंगे, हमें तो आंसर इस तरह से ही चाहिए. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास. 2/3 रेशियो 5. इस 5 के नीचे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1. 2/3 डिवाइड 5/1, जो कि रेसिप्रोकेट हो जाएगा और कन्वर्ट करके हम लिखेंगे 2/3 मल्टीप्लाई 1/5 और आंसर हो जाएगा 2/15. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास. यहाँ पर हमारे पास देखिए कितने मल्टीपल टाइप्स के रेशियोज आ चुके हैं. यहाँ पर हमारे पास होल नंबर था, यहाँ पर हमारे पास डेसिमल और होल था, यहाँ पर हमारे पास दोनों डेसिमल थे, यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में था, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन था फ्रैक्शन दोबारा फॉर्म में. ठीक है, अब यहाँ पर एक फ्रैक्शन में और एक होल में. यहाँ पर हमारे पास मिक्स नंबर पे क्वेश्चन आ गया. ये बुक की अच्छी बात है कि यहाँ पर हर टाइप के क्वेश्चन दे देते हैं ये लोग, और बहुत अच्छी बात है. 2 2s are 4 और 1 5/2. रेशियो का मतलब डिवाइड 4 के नीचे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1. 5/2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 5 1s are 5, 4 2s are 8. दिस इज योर फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास. लुक एट दिस. क्वेश्चन 8 तो बिल्कुल ही चेंज आ गया. 1/3 रेशियो 1/6 रेशियो 1/9. जब आपके पास तीन फ्रैक्शंस आ जाएं, ठीक है, और वो रेशियो फॉर्म में आ रहे हैं, अब आप यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो हर आंसर अलग अलग नहीं आएगा. अब आप क्या करें, इन तीनों का कॉमन जो है ना, आप एलसीएम ले लें, कॉमन फैक्टर ले लें. ठीक है, 3 का कॉमन फैक्टर, 6 का और 9 का एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम से डायरेक्ट हमें कॉमन फैक्टर पता चल जाएगा. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 2 1s are 2 3 एंड लास्ट 3 1s are 3, 3 2s are 6, 6 3s are 18. यानी हमने 1/3 को भी 18 से मल्टीप्लाई करना है, 1/6 को भी 18 से मल्टीप्लाई करना है, और 1/9 को भी 18 से मल्टीप्लाई करना है. ओके स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन आप लोग ये कर लेंगे बहुत आराम से. 1/6 को भी 18 से मल्टीप्लाई करना है और 1/9 को भी 18 से मल्टीप्लाई करना है, और तीनों के बीच में अभी भी रेशियो का साइन है. 3 6 are 18, 6 3s are 18, 9 2s are 18. 6 ratio 3 ratio 2 is the answer.
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास? ओके स्टूडेंट्स, देख लीजिए, मैं हाथ से लिख रही हूँ, ठीक है। डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा दोबारा और उसके कमेंट्स पढ़िएगा। मैं हाथ से लिख रही हूँ बॉय, जिसने भी मुझे कमेंट किया है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन बिल्कुल चेंज है, क्वेश्चन बिल्कुल इसी से रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। पॉइंट लगा देते हैं 5 के बाद। ओके, अब हमारा पॉइंट की जगह हम अपनी प्लेस चेंज करेंगे। 1.5 पॉइंट अपने पास से लगाया था हमने 5.8। तीनों के बीच में रेशो का साइन है, पॉइंट को एक डिजिट राइट हैंड साइड पे ले जाएं, पॉइंट को एक डिजिट राइट हैंड साइड पे ले जाएं, डिजिट ही कोई नहीं था, 0 लगा दें, पॉइंट को एक डिजिट राइट हैंड साइड पर ले जाएं। 15 रेशियो 58। अब स्टूडेंट्स इसको देखना है कि तीनों नंबर एक टेबल में आ रहे हैं या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, 15 के टेबल में 15 नहीं आता, 15 नहीं आता, ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 का तो कॉन्सेप्ट ही नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, ना 4 का। तो आंसर ये हमारे पास फाइनल आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 3 whole 2/5 an improper fraction, a decimal number, a decimal fraction or a decimal number. 5 3s are 15 or 2 17/5 0.6 3.5. What we should do? अब हम अपना मेथड ये वाला फॉलो करना हमारे लिए मसला है, क्योंकि हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, फिर हम पॉइंट के साथ आगे बढ़ाएंगे। ये तो एक होल नंबर है ही नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इन तीनों नंबर्स को, चूंकि हमारे पास पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हम इसको 10 से डिवाइड कर लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 17/5 मल्टीप्लाई 10, 0.6 मल्टीप्लाई 10, रेशियो की साइन अपनी जगह पर ही है। 3.5 मल्टीप्लाई 10। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो मल्टीप्लाई करते हैं, 0 6 0, 0 0 0, 1 6 1, 1 1 1, 1 0 0, 0 6 और 0, एक नंबर पहले पॉइंट आएगा, तो ये हमारे पास सिर्फ 6 रह जाएगा। ओके, हमारे पास यहां पर आएगा आंसर 5 1 5, 5 2 10, 34 रेशियो 6 रेशियो 35, ये आंसर आ गया। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास है 5 10 और 15। 5 10 और 15। चूंकि हमने ये काम पहले भी किया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने पहले यहाँ पर ये काम कब किया था। जब हमारे पास 3 नंबर थे, तो हमने उन तीनों का एलसीएम या इस प्लेस पर लिया था, जो कि मैंने रब कर दिया, और इसका एलसीएम आया था 18। अब हमारे पास 5 10 और 15 है, इनका एलसीएम हम लेंगे। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 2 1 2, 3 का 3 ऐसे ही लिखेंगे, 3 1 3, 5 2 10 और 10 3 30, यानी 1/5 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/10 को आप 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1/15 को भी आप 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 6 30, 10 3 30, 15 2 30, आंसर आएगा हमारे पास 6 रेशियो 3 रेशियो 2। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 12,
ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। 1/7 रेशियो 1/14 रेशियो 1/21। हम इन तीनों डेनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे 7। ऐसे इसका एलसीएम तो 21 ही आएगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 2 1 ज़ा 2, 2 3 2 का टेबल में 3 नहीं आता, 3 1 ज़ा 3, 7 2 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42, 21 नहीं आ रहा। हम अक्सर यही गलतियां कर रहे होते हैं, हम बड़ा नंबर देखकर उसको एलसीएम में लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग होता है। इसका एलसीएम आ रहा है 42। 1/7 मल्टीप्लाई 42 मीन्स 7 6 ज़ा 42। 1/14 मैं रेशियो यहाँ पर नहीं लिख रही, मेरे पास स्पेस कम है। मल्टीप्लाई 42, 14 3 ज़ा 42 होता है। 1/21 मल्टीप्लाई 42 का मतलब 21, 2 ज़ा 42, तो आंसर आ गया 6 रेशो 3 रेशो 2। क्वेश्चंस, ये मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 12 एक्सप्लेन कर दिया। आप मेरी वीडियो देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।